Good morning, class 5. Today we shall read MB book, chapter 4, character. At first, do you know what does it mean? Character means dignity. Okay, student, a human being has a quality, that one, dignity or character. Okay, start. Let's this chapter. It has been rightly said, ऐसा कहा जाता है, if wealth is lost, nothing is lost. अगर आपका धन चला जाता है तो कुछ नहीं खोया. इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट. आपका हेल्थ मींस दैट स्वास्थ्य हो गया तो कुछ खोया. इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट. आपका कैरेक्टर चला गया इसका मतलब सब कुछ नुकसान हो गया, सब कुछ चला गया. लॉस ऑफ वेल्थ इज नॉट इम्पोर्टेंट बिकॉज मनी कैन बी अर्न अगेन. यदि हम लोग का वेल्थ धन यदि चला जाता है, नुकसान हो जाता है, क्षति हो जाती है तो वो दोबारा आ सकता है. लॉस ऑफ वेल्थ इज मोर सीरियस देन लॉस ऑफ मनी बिकॉज द मैन हु हैज़ लॉस्ट हिज हेल्थ कैन डू नथिंग. ऐसा कहा जाता है कि यदि हेल्थ स्वास्थ्य यदि हम लोग का खराब हो जाए तो हम लोग उस समय पैसा नहीं कमा सकते, कोई भी अर्न नहीं कर सकते. लेकिन एक बार यदि अर्न हम लोग का जो वेल्थ है, जो संपत्ति है, जो प्रॉपर्टी है, यदि वो चला जाता है तो फिर से दोबारा उसको कमाया जा सकता है. ही कांट एंजॉय लाइफ. वो जब हेल्थ खराब होगा तो वो लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकता है. However, to some extent, lost health too can be restored. और हेल्थ को रिकवर करने में कुछ ज़्यादा ही टाइम लग जाता है. बट इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट वंस इट विल बी टोटल लॉस. ऐसा कहा गया है कि एक बार यदि आपका कैरेक्टर यानी आपकी जो नेचर है, आपकी जो डिग्निटी है, आपकी जो क्वालिटी है वो नुकसान हो जाता है तो समझिए सब कुछ नुकसान हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया. इट कैन नेदर बी रिस्टोर्ड और नॉर कैन बी मेड अप. वो कभी भी वापस नहीं आ सकता है. यदि आपका एक बार क्वालिटी, एक बार आपका कैरेक्टर चला जाएगा तो वो कभी भी वापस नहीं हो जाएगा. वो आप एक कलंकित हो जाता है, जिसको हम लोग कंडेम कहते हैं. कंडेम इस निंदा करना होता है. व्हाट इज कैरेक्टर? अब हम समझेंगे कैरेक्टर होता है क्या. ड्यूरिंग दिस चैप्टर आस्किंग द क्वेश्चन व्हाट इज कैरेक्टर. यस, नो, ट्राई टू नो अंडरस्टैंड स्टूडेंट. It is the sum total of certain qualities which every human being possess. ऐसा कहा जाता है कि हर एक मानव जीव में एक क्वालिटी होती है, जो एक क्वालिटी होती है जैसे वो पोसेस करता है, जिसका वो उसका अधिकार होता है. व्हाट मेक्स अ पर्सन ग्रेट? एक आदमी को क्या महान बनाती है? व्हाट इज द ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ द पर्सन? एक आदमी का सबसे ग्रेटेस्ट थिंग क्या है? ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ क्या है यानी स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है? ग्रेट क्वालिटीज इन अ मैन मेक हिम ग्रेट. उसकी जो महान काम है, महान क्षमता है, वो उसे महान बनाती है. ग्रेट क्वालिटी उसको महान बनाती है. द क्वालिटीज ऑफ हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन, करेज, ऑनेस्टी, ट्रूथफुलनेस, पंक्चुअलिटी, प्रिजर्वेंस, टॉलरेंस, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फनेस, etc आर द बेसिस ऑफ द ह्यूमन कैरेक्टर. बाबू ये जो वर्ड दिया गया है जिसको हम लोग फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं. हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन मतलब डिटर्मिनेशन का अर्थ होता है कि जो हमको करना है मीन्स करना है. करेज साहस, ऑनेस्टी वफादारी, ट्रूथफुलनेस पंक्चुअलिटी समय का पाबंदी, प्रिजर्वेंस क्या आप गेट करते हैं, टॉलरेंस क्या आपको सहने का क्षमता है, सेल्फ कंट्रोल अपने आप पर काबू होना, सेल्फलेसनेस मतलब किसी दूसरे पर असर नहीं होना. इट इज़ यार द बेसिस ऑफ ह्यूमन कैरेक्टर. ये ह्यूमन कैरेक्टर का बेसिस थिंग है. यदि इस हर एक मानव जीव में ये यदि हो तो वो एक ग्रेट क्वालिटीज पर्सन माना जाएगा और उसमें एक कैरेक्टर पर्सन माना जाएगा. ओके, आर द बेसिस ऑफ द ह्यूमन कैरेक्टर. दैट इज व्हाई दिस क्वालिटीज हैव लेड टू सक्सेस. आपको पता है कि ये क्वालिटी क्यों लोगों को सफल बनाती है, एक मनुष्य को सफल बनाती है. मैन इज एम्बिशियस बाय नेचर. मैन एक महत्वाकांक्षी होता है. बाय नेचर वो महत्वाकांक्षी होता है. ही एम्स एट डूइंग समथिंग एंड ट्राइज हिज बेस्ट टू फुलफिल हिज ड्रीम. एक आदमी के जीवन में जो लक्ष्य होता है उसको पाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है. ही वांट्स टू प्रोग्रेस एंड बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ. वो प्रोग्रेस चाहता है. हर एक आदमी परिवर्तन ही संसार का नियम है जैसा कि हम लोग जानते हैं. हर एक आदमी प्रोग्रेस चाहता है और वो अपने जीवन में सफल होना चाहता है. सक्सेस इन लाइफ डिपेंड्स लार्जली ऑन द क्वालिटीज व्हिच मेक अप हिज कैरेक्टर. यदि हम लोग को सक्सेस होना है तो आपकी कैरेक्टर अच्छी होनी चाहिए, आपका हार्ड वर्क होना चाहिए, ट्रूथफुलनेस होनी चाहिए, जो हम लोग अभी वर्ड पढ़े थे डिटर्मिनेशन होना चाहिए व्हिच मेक अप हिज कैरेक्टर. अ पर्सन with a poor family background may rise to the top because of his great qualities of a character. यदि एक पुअर फैमिली से
बिलोंग कर रहा है, यदि वो सक्सेस होना चाहता है, यदि वो अच्छा करना चाहता है, तो उसकी वो क्वालिटी ही उसे सक्सेस दिलवा सकती है, सफलता दिलवा सकती है। लाल बहादुर शास्त्री बिलोंग टू अ पुअर फैमिली बट ही अचीव सक्सेस विद हिज ओन एफर्ट्स। लाल बहादुर शास्त्री के बारे में हम लोग जानते हैं कि वो एक पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे, लेकिन उसकी जो क्वालिटी थी उसको वो अचीव दिलवाई, सक्सेस विद हिज ओन एफर्ट्स। ही बिकेम द सेकेंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जैसा कि बच्चों हमारे देश के सेकेंड प्राइम मिनिस्टर वो बने थे लाल बहादुर शास्त्री, सेकेंड प्राइम मिनिस्टर थे। ही गेव अस द स्लोगन जय जवान जय किसान। उन्होंने मुझे एक स्लोगन दिया है, नारा दिया है, जय जवान जय किसान। अब्राहम लिंकन वाज द 16th प्राइम मिनिस्टर 16th प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। जैसा कि अब्राहम लिंकन के बारे में कहा जा रहा है कि वो 16th प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के थे। ही वाज द सन ऑफ अ पुअर फैमिली, वो भी एक गरीब फार्मर के बच्चे थे। ही हेल्प हिज फादर टू ऐड द फैमिली इनकम। ही हेल्प हिज फादर टू ऐड टू द फैमिली इनकम। वो चाहते थे कि अपने पापा को हेल्प करे कुछ कमा कर। ही वर्क विद हिज फादर ऑन हिज फार्म। वो अपने पापा के साथ उसके खेत में काम करते थे। ही नेवर अटेंडेड स्कूल रेगुलरली। वो कभी भी स्कूल रेगुलर नहीं कर पाता था ड्यू टू क्राइसिस, ड्यू टू लैक ऑफ मनी। बट ही रोज टू द टॉप ऑफ हिज स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। लेकिन वो जो ऊंचा उठे या मतलब बड़ा आदमी बने वो ड्यू टू ओनली डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। ही हैड द करेज टू फाइट फॉर ट्रूथ। वो ट्रूथ के लिए लड़े, ट्रूथ के लिए उनमें साहस थी। ही हैड द पैसेंस टू कंटिन्यू विथ हिज टास्क इन स्पाइट ऑफ एवरी डिफिकल्टी। किसी भी मुश्किल परिस्थिति में वो अपने हार्ड वर्क से, अपने पैसेंस से उसको पूरा किए। ही एबॉलिश स्लेवरी फ्रॉम अमेरिका। वो अमेरिका में मजदूर वगैरह की जो समस्या थी उसको दूर करने में योगदान दिए। स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, गुरु नानक, हजरत मोहम्मद एंड मेनी अदर्स वेयर मेड ऑफ अ गुड मोरल कैरेक्टर। जैसा कि स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, गुरु नानक, हजरत मोहम्मद एंड मेनी अदर्स वेयर मेड ऑफ गुड मोरल कैरेक्टर। इन लोगों को एक नैतिक कैरेक्टर मानी जाती है। अ मैन ऑफ कैरेक्टर लिव्स फॉर अदर्स। यदि एक आदमी में अच्छी क्वालिटी है तो वो दूसरों को भी जीने में मदद करती है। ही डज नॉट हेट एनीवन। वो किसी दूसरे से नफरत नहीं करता। यू मस्ट हैव हर्ड द नेम ऑफ एम्पेरर अशोका। क्या आपने अशोका के बारे में सुना है? ही वाज एन एम्पेरर हु गॉट द टीचिंग ऑफ बुद्धिज्म इंस्क्राइब्ड ऑन द एडिक्ट सेट ऑफ द डिफरेंट प्लेसेस इन द कंट्री। वो बुद्धिज्म के he was an emperor who got the teaching of Buddhism inscribed on edict set up at a different places in the country। वो अलग अलग जगह का बुद्धिज्म धर्म का प्रचार किए। वो बुद्धिज्म के लोगों को बताए। ही वांटेड हिज सब्जेक्ट टू डेवलप अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। वो लोगों को बताए कि हमें अपनी जो कैरेक्टर है वो डेवलप करनी है। एंड फॉलो द पाथ ऑफ द धर्म। हमें धर्म के राह पर चलनी है। जीसस क्रिस्ट वाज द फाउंडर ऑफ द क्रिश्चियनिटी। और आपको जैसा पता है जीसस क्रिस्ट क्रिश्चियनिटी के वो फाउंडर थे। ही सेड हेट sin बट नॉट द सिनर। कहता है कि हमें जो पाप करता है उससे हेट करनी चाहिए, नफरत करना चाहिए, लेकिन पापी से नहीं करना चाहिए। यहाँ वर्ड बाबू यूज़ किया गया है सीन मतलब पाप करना, जो पाप करता है उसका, और सिनर मतलब पाप करने वाला। तो कहा गया कि हमें हेट सीन पाप से नफरत करनी चाहिए बट नॉट द सिनर। हमें पापी से नफरत नहीं करना चाहिए। डू अनटू अदर्स एज यू विश टू बी डन टू यू। लोगों को हमें हेल्प करनी चाहिए। व्हाट एवर जो उसकी विश है उसको फुलफिल करना चाहिए। सो ऑल ग्रेट मैन वेयर ऑफ अ ग्रेट कैरेक्टर। जितने भी महान आदमी हैं, जितने भी महान हस्तियाँ हैं, उन लोगों में एक ग्रेट कैरेक्टर थी। कैरेक्टर का मतलब आप हिंदी में समझो तो चरित्रवान होता है। ओके, the character of man is the reality of himself because every man is the architect of his own character। सभी आदमी अपने कैरेक्टर का खुद जिम्मेदारी होता है। शेक्सपियर was a great poet and ड्रामिस्ट। आप शेक्सपियर के बारे में सुने होंगे कि वो एक ग्रेट पोएट थे और ड्रामिस्ट थे। he wrote character is destiny or fate। वो उन्होंने एक बुक लिखे हैं जिसका नाम है कैरेक्टर इज डेस्टिनी और फेट। अ मैन ऑफ हाई कैरेक्टर नेवर फियर्स ऑफ एनी डिफिकल्टी एंड सर्टेनली फाइंड द राइट सॉल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम। लोगों को ए मैन हाई कैरेक्टर, यदि लोगों में उच्च क्वालिटी और उच्च क्षमता हो तो वो किसी भी
मुश्किल परिस्थिति को अच्छे से हैंडल कर सकता है। ये नेवर गिव अप से जो कैरेक्टर वो कभी भी अपनी जो चरित्र है उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता, उसको क्षति नहीं पहुंचा सकता, उसकी जो क्वालिटी है वो अपने क्वालिटी पर कायम रहेगी, पैसेंस रख सकते हैं। और मैन ऑफ गुड कैरेक्टर ऑलवेज गेट सक्सेस। एक अच्छे चरित्र से ही कोई भी आदमी सफल हो सकता है, सफल राह पर चल सकता है। ओके स्टूडेंट, ट्राई टू फॉलो गुड क्वालिटीज राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड। बचपन से ही हमें अच्छे क्वालिटी को फॉलो करना चाहिए। ट्राई टू लर्न हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन गुड थिंग्स एंड बैड थिंग। हमें समझना चाहिए कि एक अच्छी चीज़ क्या होती है, एक बुरी चीज़ क्या होती है। यू कैन टेस्ट योर कैरेक्टर योर सेल्फ एट एवरी स्टेप ऑफ लाइफ। अपने जीवन में हर एक पद पर हर एक स्टेप में आप अपने कैरेक्टर को इवेल्युएट कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। बिफोर गोइंग टू बेड एवरी नाइट आस्क योर सेल्फ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सोने से पहले बेड पर आप अपने आप में क्वेश्चन पूछेंगे, डिड आई हर्ट एनीवन्स फीलिंग टुडे? क्या मैंने आज किसी को क्षति पहुंचाया? डिड आई टेल अ लाई टुडे? क्या मैंने आज झूठ बोला? डिड आई डिसओबे माय पेरेंट्स और द टीचर्स टुडे? क्या मैंने आज अपने पेरेंट्स को और टीचर्स को अवज्ञा किया, अवहेलना किया? डिड आई ब्रेक एनी ऑफ द स्कूल रूल्स टुडे? क्या मैंने आज कोई स्कूल रूल तोड़ा है? डिड आई शो केयरलेसनेस टूवर्ड्स एनी पुअर सिक और नीडी पर्सन टुडे? क्या मैंने आज किसी के साथ भेदभाव किया है, मतलब कोई नीडी था जिसको मैंने नहीं हेल्प किया? डिड आई थिंक इल ऑफ एनीवन टुडे? क्या मैंने आज किसी के बारे में सोचा है, क्या आज मैंने किसी के बारे में गलत सोचा है? डिड आई पिक अ क्वार्रेल विद एनीबॉडी टुडे? क्या मैंने आज किसी से झगड़ा बोल लिया? डिड आई हर्ट एनीवन टुडे बाय माय र्यूड वर्ड्स? किसी को आज मुझे र्यूड वर्ड से, अपने शब्द से किसी को क्षति तो नहीं पहुंची है? हाउ मेनी पीपल डिड आई मेक हैप्पी टुडे विद ए स्माइल? मेरी आज स्माइल से, मेरी खुशी से, मेरे प्रसन्न रहने से कितने लोग खुश हुए? whom डिड आई थैंक टुडे फॉर बीइंग गुड टू मी? और कितने आदमी को आज मैंने थैंक कहा अपने व्यवहारों से, उनके कामों से जो मुझे मदद मिली, मैंने आज कितने आदमी को थैंक्स बोला? आफ्टर गेटिंग द आंसर टू द अबव क्वेश्चंस, जितने भी ऊपर क्वेश्चन दिया गया उसका हम लोग को आंसर चाहिए। विल बी इन द पोजीशन टू जज वेदर यू हैव अ गुड कैरेक्टर और नॉट। इससे रोज डे बाय डे आप अपनी क्वालिटी को, अपने कैरेक्टर को चेक कर सकते हैं। स्टूडेंट, डियर चिल्ड्रन, इफ द आंसर टू एनी ऑफ दिस क्वेश्चंस इज इन द नेगेटिव, अगर इस ऊपर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उसमें आपको कोई नेगेटिव आंसर मिलते हैं, यू मस्ट मेंड योर वेज एंड प्रे टू ऑलमाइटी टू ग्रांट यू इनफ एंड पावर सो दैट यू मे कीप ऑफ विल। इससे आप भगवान को उसी टाइम आपको प्रार्थना करना चाहिए और भगवान से आपको ये कहना चाहिए कि मुझे शक्ति दे और जितने भी मैंने बुरा काम किया वो आगे से इस तरह से ना हो। स्टूडेंट्स, मैसेज इस स्टोरी का है, डू नॉट लॉस योर कैरेक्टर। किसी भी कंडीशन में आप अपना कैरेक्टर लॉस नहीं करेंगे। दैट्स ऑल स्टूडेंट, आई थिंक आई होप यू अंडरस्टूड दिस स्टोरी। ओके, दैट्स ऑल, टेक केयर।